15 में से एक छात्र आदित्य भी था, जो 3D आर्ट प्रोडक्शन और कोडिंग का काम करता था। जब आग लगी तो आदित्य ने बचने की खूब कोशिश की, घर वालों को फोन भी किया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। आज परिवार वाले बोल रहे हैं कि काश उन्होंने उसे वहां भेजा ही न होता तो उनके जिगर का टुकड़ा जिंदा होता। 2 बजे गया था, 2 बजे लगी करीब, 2 बजे लगी है और 5 बजे के बाद बुझा पाए। आप सोचिए, इतनी देर में तो कौन नहीं खत्म हो जाएगा। 15 बच्चे खत्म हुए, उसमें हमारा भी बेटा था। 15 लोगों की दुनिया उजड़ गई। मैं बुढ़ापे लाती सारा चला गया। सच में दर्द देखते थे तब कहते थे कैसे रहेंगे, इनका बच्चे की होगी, कैसे रहेंगी, अब हम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। नमक रोटी खा लेते, हमारे साथ रह रहा होता, जैसे हमारे 2 बच्चे रह रहे थे साथ, ऐसे वो भी रह रहा होता, नहीं कराई होती नौकरी। परिवार को नहीं पता था कि जिस कोचिंग में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ इतनी लचर व्यवस्था है। फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट है, वो भी ऑटोमेटिक लॉक हो गया है। अब परिवार पूछ रहा है कि आखिर इस बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है और उनका क्या कसूर था। जनवरी में जॉब लगी थी, बगल वाली छत दीवार 2 साल पहले बंद है। 2 साल से वो वही ट्रेनिंग किया था। उसने कई बार दिखाया था, मम्मी ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे काम करता हूँ। जब लेके जाता था, मम्मी यहाँ मेरा ऑफिस है, बस इसके आगे नहीं जानते थे अंदर कैसा क्या बना क्या नहीं बना। अब सुन रहे हैं 3 तरफ से दीवारें हैं, एक तरफ से केवल शीशे लगे हुए हैं। हादसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं कि हमारा बेटा है? बताइए कौन है जिम्मेदार? इसका जवाब नहीं मिल रहा हमको। तो फिर सुरक्षा करी जाती, सारे एसी चल रहे हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई तो उपाय होता। ये सब जान बचाते, क्या करते हैं ऐसा पैसा। आदित्य की तरह सुखमणि सिंह भी यहाँ काम करता था। जब आग लगी तो सुखमणि के परिवार को कॉल लगाया, उसे बचाने की गुहार लगाई। परिवार भी जितना जल्दी हो सका वहाँ पहुँचा, लेकिन बेटे का फोन फिर नहीं उठा। 2:36 के करीब मेरे पास फ़ोन आया था उसका कि जो है पापा मुझे बचा लीजिए, यहाँ आग लग गई। तो वो आलमबाग बस अड्डे के पास रहते हैं, वहाँ से आए। तो रास्ते में भी हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस वालों को फ़ोन किया। तो उसके बाद यहाँ पर आए तो इंतज़ाम चल रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे को सूचना नहीं दी गई। इधर से मैंने ऊपर जाने की कोशिश की तो उधर से भी धकेल दिया गया था। अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए। आपने ये तो कहा होगा कि बाहर भागो, कुछ करो। वो फंसा हुआ था, बस खाली उससे बात हुई, बात कट गई हमारी। उसके बाद फ़ोन ही नहीं लगा। तब से बताया था कितने लोगों के फ़ोन नहीं, फ़ोन पे घंटी जा रही लगा। 15 छात्रों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। परिवार वाले सदमे में हैं, देश दुखी है, लेकिन इस दुख में आक्रोश पनप रहा है। अब परिवार को बस इंसाफ चाहिए, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन चाहिए। और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। एक भयानक हादसे के बाद एक खौफनाक सन्नाटा। ये इमारत उस हादसे की गवाह है जिसके अंदर 15 बच्चे जलकर मारे गए। अब इस हादसे के गुनहगारों को तलाशा जा रहा है, उनके खिलाफ सजाएं तय की जा रही हैं, उनके खिलाफ आरोप तय हो रहे हैं। लेकिन सवाल हर एक हादसे के बाद यही पूछा जाता है कि आखिर इस तरह के हादसे कब रुकेंगे। ये मासूम बच्चे जो यहाँ पढ़ाई करते थे, जो पढ़ने के लिए आए थे अपने अपने घरों से, एनिमेशन के कोर्सेज के लिए यहाँ पहुँचे थे, वो इस हादसे का शिकार हो गए। बच्चों के परिवारों के लिए जिन बच्चों की जानें गई हैं, उनके लिए मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन परिवार माएँ यही पूछ रही हैं कि उनका बच्चा क्या कोई लौट आ सकता है। तो एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कल की तस्वीर है, जलता हुआ कोचिंग सेंटर, और दूसरी तरफ आप वो तस्वीर देख रहे हैं जो आज की तस्वीर है। ये जलकर किस तरीके से खंडर हो गया है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक वो स्थिति होगी जिसमें 15 बच्चों की जान चली गई। और अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे वाल्मीकि बस्ती की झुग्गियों में बीती रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। सर 11:15 बज रहे थे, हम वहाँ बैठे हुए थे सामने, तो हमने लपटे हुए देखी उठती हुई, तो हम इधर की तरफ भागे, आन के देखा तो यहाँ पर आग लग रही थी। सर आगे ना एसी लग रही थी कि वो बुझाए में से नहीं आती थी, मतलब हम अंदर जा रहे थे तो उसकी लपटें आ रही थी हमारे ऊपर। तो उसमें एक बिल्डिंग में आठ जने फंसे हुए थे, अंडरग्राउंड उसमें से रास्ता था सर, उसमें से वो 8 जने निकाले गए। फिर बाहर आ गए तो सिलेंडर फटने लगे सर। फिर आग बढ़ती गई भड़क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर फ़ोन करा, उसके 5 मिनट बाद ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दोनों चीज़ आ गई है। और जब तक हम बाहर निकल रहे थे, जब तक वो आग बेकाबू हो चुकी थी, कोई भी मतलब चांस नहीं थे कि किसी तरीके से। फिर ये बिजली के खंभों में आग लगने लगी, आग बढ़ते बढ़ते चारों तरफ फैल गई सर, और बहुत देर तक आग लगती रही। 5 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आ गई सर। 5 मिनट अंदर घर बने हुए थे लकड़ियों के, और ये थोड़ा अपने पक्के भी बने हुए हैं। पक्के जो बंदे जब फंसे हुए थे वो पक्के हुए थे, पक्के घर के अंदर में। और ये होटल था बीच में, 2 दुकानें, एक गोश्त की दुकान थी, उसके बराबर में सब। हम यहीं बैठे थे, जब आग लगी तो हमने हल्का समझा, हमने ड्रामों से पानी डाला, बहुत बातें करी, और बंदे हमने ऊपर से उतारे, जिसको जो ऊपर सो रहे थे हमने पीट के उनको उठवाया, नीचे उतरवाया। फिर उसके बाद में हमने लकड़ी सकड़ी जो भी पड़ी हुई थी वो हटवाई, मगर काबू नहीं आई क्योंकि लकड़ी बहुत सारी थी, और जुग्गियाँ थी लकड़ी की, पक्की जुग्गियाँ थी, बहुत सारी जुग्गियाँ थी। सारे को बचाने के बाद में जब काबू में नहीं आई तो हमें पुलिस वालों ने और फायर ब्रिगेड वालों ने बाहर खींचा गली से, बोलो बाहर तुम भी आओ, क्योंकि तारों में आग पकड़ लगी थी। तो हम फिर यान के यहाँ पर खड़े हो गए जहाँ हम अब खड़े हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारी भीड़ हो गई, भीड़ को हमने बचाया, छटाया, पुलिस आ गई, पुलिस हमारे को, फिर हमारे हाथ में डंडे, हमने सबको रोका। इसका रीज़न कोई